मास्टर्स। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज हम निशा जी आने तक कुछ मैंने कुछ चीजों को रिकॉल किया। मतलब आजकल मैं इस स्पिरिचुअल पाथ में कुछ ऐसे चीजों को करती है जा रही हूँ। तो इसमें क्या है, वेजिटेरियनिज्म के बारे में बताते हैं। वेजिटेरियन बनने से, वेजिटेबल का डाइट को अपनाने से कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। खासकर ये जो हम इस सोच के साथ जुड़े हुए, तो ये मतलब हम वेजिटेबल खाने से हमारा विटामिन्स में कमी हो सकता है। तो जैसे B12 का और प्रोटीन विटामिन्स का। तो ये बात मुझे भी आ गया। अब वही चीज़ हम आध्यात्म मार्ग में जाएंगे तो कोई हमें टच नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं अंदर से आ जाता है। कभी टेस्ट कराते वेरिएशन दिखता है तो ये बहुत पहले मैंने इसका क्लासेस करती थी, अटेंड करती थी। मुद्राओं के बारे में बहुत मैंने मुद्रा क्लासेस करी, लिख लिख के भी रखती थी। मैं आज कुछ उसके लिए वाले कुछ ये बताऊंगी, मुद्राएं बताऊंगी। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, दो तीन ही बताऊंगी। इसमें एक कुंभ मुद्रा करके होता है, ये सारे विकसन मुद्रा बोलते हैं। चिकित्सा मुद्रा, चिकित्सा मुद्राओं में दो तीन बताऊंगी। निशा जी आ गए और करेंगे हम। तो अभी मैं विटामिन के बारे में एक मैंने ढूंढा, तो इसमें तीन है, तीसरा वाला वो अपना है। कुंभ मुद्रा करके आता है। इस मुद्रा को करने का ये है, ये जो फर्स्ट है ना फिंगर, इस फिंगर को, सेकंड फिंगर, इसको थंब के रूट में लगाना है, बाकी सीधा। ठीक है, मात्र इतने ही करना है, ये यहाँ टच होना चाहिए। तो ऐसे रखेंगे तो इसका क्या बेनिफिट्स है। तो इससे अपना गले में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ठीक होता है, ब्रेन का। और नाड़ियों में कोई दिक्कत है तो पावर को बढ़ाता है। और सोडियम पोटेशियम मेंटेन कराता है। और मेडी डायबिटीज के लिए भी अच्छा है। और मेमोरी पावर बढ़ता है, कंसंट्रेशन में बहुत अच्छा है। और बहुत जिद्दी बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बैलेंस होता है। और अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ मैडम, ये हाँ, कितना टाइम तक कैसे पकड़ना वो है भी बताएंगे। उंगली को? ये आप बीमारी बीमारी को ठीक करने के लिए कर रहे हैं तो 40 मिनट्स करना रहता है। उसके बाद ये प्राण मुद्रा करना रहता है, 5 to 10 मिनट्स, तभी वो असर करेगा। आपको कोई बीमारी नहीं है तो थोड़ा ऐसे जस्ट ट्रायल के लिए ओहो। कर सकते हैं। 30 to 40 मिनट्स करने से असर होता है। शुरू शुरू में आपको पेन करता है, जो इसको बिलीव करता है वो तो बिना बोले करेंगे। मुद्राओं को जो मानता है, इसका पावर है, इससे ठीक होता है, वो करेंगे। जिनका इसका ऊपर बिलीव नहीं, वो नहीं करेंगे। मतलब इसको विश्वास करना पड़ेगा ना। तो ऐसे इसमें और एक दो तीन ही बताऊंगी, नेक्स्ट बताऊंगी। इसी में इसी रिलेटेड ही है, सारे ये रूट को टच करने वाला है। ये पहला फिंगर किया है ना, अब दूसरा फिंगर को टच करेंगे तो विकुंभ बोलते हैं। पहला वाला कुंभ मुद्रा था ये। अब विकुंभ मुद्रा में ये रिंग फिंगर को यहाँ इस थंब के रूट में टच करना है, और थंब का टिप को इस रिंग फिंगर को लगाना है। यही समझना है इसमें। तो इससे होता है, बताइए हाँ, थोड़ा। आकाश मुद्रा, आकाश आसान तत्व नहीं है। बोलते हैं। इससे क्या होता है, मूत्र पिंड के लिए अच्छा है। पैराथायराइड्स को मेंटेन बैलेंस करता है। और बहुत ज्यादा लूज मोशन वगैरह हो रहा है तो ठीक करता है। मतलब विसर्जन है बोल रहे हैं। और कोई ऐसे मन में कुछ भी विचार आ रहे हैं, शांत नहीं है मन, तब आपको अच्छा लगेगा। मुंह में कोई अल्सर है तो उसके लिए अच्छा है। और शरीर में कोई कार्य चटवटिके नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है कोई शरीर में, पोलियो वालों के लिए अच्छा है। पोलियो वालों के लिए 1 साल तक 50 मिनट करो बोलते हैं, मैंने स्पेशली ब्रैकेट में लिखा है। और बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, कैसे ऐसे जगह आप है वहाँ पानी नहीं मिल रहा है और प्यास का फील हो रहा है, तो आप ये वाला मुद्रा लगा सकते हैं। और ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कर आपका सकते। स्किन फट रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है।
और जो स्त्री लेडीज को जो मंथली का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये अच्छा है। और मूत्र कोश के लिए अच्छा है। और कई काल हाथ पैर में दर्द है, बड़ा लिखे पेन है तो हाथ पैरों में, उसके लिए भी अच्छा है। तो इनमें से कोई भी है तो आप कर सकते, ऐसे बहुत सारे मुद्राएं हैं। वो मैडम को मैं बहुत सुनती थी, मैं लिख लिख के रखी हूँ, करती भी थी मैं। तो मैं इतना कुछ नहीं है क्यों करना है करके छोड़ दिया। अब मैंने आज याद आया मुझे, मैं उस बुक को खोली। त्रिकुंभ मुद्रा, कुंभ विकुंभ त्रिकुंभ। त्रिकुंभ मुद्रा में थर्ड रिंग फिंगर को थंब के रूट में, थंब के इसमें लगाना है। और आपका ये थंब का टिप और छोटे फिंगर का टिप जोड़ना है, ये दोनों स्ट्रेट होगा। ये वाला मुद्रा करने से आपके विटामिन, प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन का दूसरा है, विटामिन सारे A B C D E and K, विटामिन को इम्प्रूव करता है ये वाला मुद्रा। और इसमें इसको त्रिकुंभ बोलते हैं। मैं जनरल आज हेडिंग क्या दूँ, मुद्राओं का ही, तीनों को मुद्रा। जो मुद्रा को जानते हैं ना वो नाम से ही समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं तो भूल जाते हैं। मैं लिख लिख के रखी हूँ, तीन चार बताऊंगी तो हो जाएगा। अब हेडिंग में हम लिखेंगे। अब इसमें क्या क्या फायदा करता है ये, बहुत, कोई एक्सीडेंट हो के बहुत जब ब्लीडिंग हो रहा होता है ना, उसके लिए अच्छा है, ठीक हो जाता है। और पेट और बैक पेन के लिए अच्छा है। और गर्भिणी है, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज इसको करेंगे तो 7वें महीने से उनको इजी डिलीवरी होता है। वो लोग ये करके देखेंगे, वो तभी इसका पता चलेगा। तो इसमें कोई ये नहीं है, लॉस भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। बट कोई दूसरा पकड़ेंगे ना वो दूसरे इस पे चला जाता है। ये कोई दूसरा टिप पकड़ लिया, ऐसे मोड़ा, ऐसे वो दूसरा है, ऐसे करेंगे तो ये दूसरा मुद्रा है। तो वो जरूर बोलते हैं आपको, जैसे बोला गया वैसे ही करे करके। इसको सीधा शुरू में नहीं रखा जाता है, दर्द होता है शुरू शुरू में। और रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है। और जो फास्टिंग में है, कोई लोग ऐसे फास्टिंग में या कभी ऐसे जगह रहना पड़ा, हम खाना नहीं खा पा रहे, तब ये मुद्रा लगाएंगे तो उनका भूख मिट जाता है। और आंखों के लिए अच्छा है। तो ये सारे विटामिन के लिए तो बोल ही दिया मैंने। कोई वायु विकुप हुआ है तो आपके गैस का कुछ प्रॉब्लम है शरीर में, उसके लिए भी वे अच्छा है। और बैक, आपका शोल्डर स्पॉन्डिलिटिस का प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी अच्छा है। आंखों के लिए कोई दिक्कत है तो, आंखों को बहुत सारे हैं, तो आपको कुछ कुछ अलग अलग कारणों से प्रॉब्लम हो रहा रहता है ना, तो आप इसको चिकित्सा चिकित्सा के लिए कर रहे हैं तो आपको 40 मिनट, 30 से 40 मिनट करना रहता है। उसके बाद ये प्राण मुद्रा होता है, ये करने से वो इफेक्ट रहेगा। आपको जस्ट ऐसे विकसना के लिए करेंगे तो 10 मिनट्स, 20 मिनट्स। इसमें है बहुत सारे विश के लिए भी, हम जो हम विश करते हो जाता है। तो इसमें एक और कुंभ का है, ये कुंभ वाला खत्म करेंगे। छोटा फिंगर को इस पे लगाना है, छोटा इस पे थंब के नीचे, और बाकी तीनों को सीधा रखना है। हाँ, तीनों को इस पे लगाना है, सॉरी, इन तीनों को इस पे लगाना है, यानी थंब में। ये तीनों उंगलियों को, थंब को जोड़ना है थंब के साथ, और ये छोटी उंगली को थंब के नीचे रूट में लगाना है। तो ये वाला, ये विकुंभ, ये कुंभ रिलेटेड ये तीनों चार है। तो इसको करने से आपको शरीर में वाइब्रेशन है, मतलब नड़ ऐसे होता है ना, वाइब्रेट हो रहा है शरीर, तो उसके लिए अच्छा है। और गर्मी में जाने से वो होता है ना, कंपन होना, लू, गर्माहट होती है तो उसके लिए अच्छा है। डर है, कोई व्यक्ति डर रहा, डर में रचित है ना, उसके लिए अच्छा है। किसी को बुरे सपने आ रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है ये। और लूज मोशन के लिए भी अच्छा है, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है तो ये करने से कंट्रोल। आपको हो रहा है तो कुछ नहीं करना, ये लगा के बैठना है, जो भी हो रहा है वो करते रहना है। तो और उसके बाद कोई गले के लिए अच्छा है, गले में कोई प्रॉब्लम है तो। और गाया गाया हुआ है कोई, कोई आपको आउटर गाय मतलब पेन होके खून वाला जो हुआ रहता है ना, कोई खरोच आ गया गिरने से, उसके लिए अच्छा है। और कोई व्यक्ति भूल जाता है, भूल के लिए जो अच्छा है। कभी हम
फ्रिज के सामने खड़े हो, दो दो है और कभी आएगा तो बताऊंगी। फ्रिज के सामने खड़े होके वो सोचते क्या लेने आई थी। तो मतलब अभी कभी कभी बच्चों को भी इवन स्कूल में कुछ भूल जाते थे लगाने से, बोलने से वो क्वेश्चन का आंसर याद आ सकता है। और डिलीवरी लेडीज के लिए अच्छा है। और बहुत हमेशा ने सी ये कफ हो रहा रहता है, तो हर 15 दिन, छोटे बच्चों को तो बहुत हो। इवन छोटे बच्चों के लिए भी आप ऐसे करके आप टेप लगा के रख सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट। फीवर के लिए भी कुछ मुद्राएं हैं। और बहुत, इसको क्या बोलते हैं, ये तो कफ का तो बोल गया। वो साइनस में ये करते हैं ना, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मुझे नहीं पता। अक्षी अक्षी करते रहते हैं ना, बहुत कंटिन्यूस आता है, उसके लिए अच्छा है। ठीक ठीक ठीक। सीख के लिए। ठीक के लिए। हाँ जी, ये मैंने 4 मुद्राएं बताया आज। और विटामिन के लिए एक और निकाली हूँ, उसके लिए ऐसे लगाना है, ये वाला लगाती थी मैं पहले, भूल गई। ये करने से ये भी विटामिन एंड प्रोटीन को इम्प्रूव करता बोलते, बिना खाए कैसे कर सकता हो। तो क्या विश्वास करने वाली बात उंगली के ऊपर एक डालना है। है। एक के ऊपर एक उंगली, हम खेलते थे ना बचपन में। रुचिक रुचिक हाँ, रुचिक। जैसे रुचिक कैसे गोल ऐसे गोल। काट, रुचिक रुचिक, हाँ। बिच्छू। ये करना है। इससे भी हाँ, कोई भी विटामिन में आपका गोल। वेरिएशन है। इवन प्रोटीन के लिए भी अच्छा बोला है। मैं इसी को ढूंढ रही थी, तो वो बुक निकाला, मैं लिख लिख के रखती थी। ऐसे होता है ना, कोई कोई डॉक्टर ने कुछ अपना प्रैक्टिस का करा रहता है, ऐसे मैंने भी करा है। कोई लोग इसको फायदा लेंगे तो अच्छा है, ये वाले है मुद्राओं का फायदा। बहुत लोग, बुक तो इतने लिखा गया है देखते। मैं बुक्स खरीदी भी हूँ, एक है मेरे पास। तो उसके बुक का भी है रेफरेंस चाहिए तो। ओशो का है बुक, ओशो के जो अनुयायी, उनके आश्रम से लिखा गया। तो उसके अलावा भी मैं लिख लिख के रखी हूँ, उसका नोट्स ही बनाए हूँ। कभी ऐसे बात होती है तो बता देती हूँ। हमारे में ज्यादा नहीं बताई, कम से कम 150 होंगे ये। तो कंफ्यूज होते जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक को लेके हमें करते जाना चाहिए, उसका धीरे से आपको रिजल्ट पता चल जाता अभी है वाला फिर। मुद्रा कभी भी कर सकते हो। हाँ, कभी भी। खाना खाने के 20 मिनट बाद बोलते हो, बिफोर आफ्टर 20 मिनट्स का गैप। उसके बाद कभी भी करते हो। कुछ कुछ वॉकिंग करते समय नहीं करना चाहिए, ये वाला बिल्कुल नहीं करना वॉकिंग टाइम। ये कान के लिए है, ये अश मुद्रा बोलते हैं इसको, बोलते हैं इसको, हमेशा बोलते भी हम। ये या ये इसको चलते समय नहीं करना है। बाकी कोई भी आप वॉक करते समय, सोते समय में लगा के सो सकते हैं। छोटे समय बच्चों को दिक्कत है, बच्चे बोलते हैं, बच्चों को पता नहीं चलता ना दर्द क्या चीज का है। तब आप बच्चों को ऐसे ऐसे लगा के, टेप लगा के रखेंगे, से दबा के भी हम पकड़ के रखेंगे तो 5 मिनट, 10 मिनट फीवर वगैरह होता है, ठीक हो जाता है। चलिए अभी हम निशा जी को ये करेंगे, हैंड ओवर करेंगे। ओवर टू निशा जी। हाँ जी। यस। तो क्या आप ले ध्यान लीजिए फिर स्टार्ट बताइए। ध्यान स्टार्ट करेगी कुछ? हाँ जी। आवाज नहीं आ रही। आ रही है। आवाज आ रही है आ रही आपकी? है। ध्यान स्टार्ट करे कि आज भी कुछ ज्ञान में हाँ, आप पहले देख ले, तो। आप तो 5 मिनट्स हाँ, दे बात कर दीजिए, नो सकते। प्रॉब्लम। ध्यान से पहले ज्ञान जरूरी है। हाँ। आज आज मैं एक टॉपिक निकाली थी। मैं सोची कि ये जो कृष्ण जी का एक इमेज है, गोवर्धन पर्वत को जो उठाया है उन्होंने अपनी हम्म। कनिष्का उंगली पे, इस पिक्चर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, सोचा वो बताऊं। नहीं तो लोगों के माइंड में तो यही चीज बैठा हुआ है कि कृष्ण जी ने अपनी कनिष्ठा उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे। हम्म। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो भी जितने भी उपनिषद और ग्रंथ
और ये पुराण वगैरह लिखे गए हैं, जो भी कथाएं लिखी गई हैं सब कोडेड लिखी गई हैं। हमको उसे डिकोड करके समझना है। सांकेतिक, हाँ जी। तो जैसे स्टार्टिंग देखिए, करते उस जमाने में भी कोडिंग होती थी। आजकल हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, आईटी सेक्टर, हम्म, ये अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज हाँ, ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसी युग में था, हम्म, वाकई में। ग्रेट। हम्म, तो अभी शुरुआत करते हैं, थोड़ा बताती हूँ। अ, तथ्य, सत्य और कल्पना। तो सत्य का जो केंद्र होता है, तो हमें जो इंद्रियों से जो दिखाई देता है वो तथ्य होता है। किसी जब आपको क्लैरिफिकेशन मिलता जाएगा धीरे धीरे। और अहंकार का जो केंद्र होता है उसमें आती है कल्पना। तो और अहंकार छोटी सीमित सी तो रहती है, हमारा जो अहंकार है, जो झूठ को हम मानते हैं, उस केंद्र में आता है कल्पना। और आंखों को जो दिखाई दे, मन को जो दिखाई दे, मन जो सोचे। तो सत्य पूर्ण होता है क्योंकि वो तथ्य होता है। कल्पना प्यास रहती है, वो अधूरी है, अहंकार से अहंकार। निर्मित हुई है। तो जब हम तथ्य की पूजा करते हैं, वो तथ्य के आगे सर झुकाते हैं, तो साकार सत्य के सामने हम सिर झुकाते हैं। कल्पना की हम जो तथ्य की पूजा करना, यानी हम उसमें कल्पना की कोई मिलावट नहीं करते हैं, जो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। अध्यात्म जो है सत्य के सामने नमन है। निराकार सत्य ही साकार सत्य। फिर हाँ, अध्यात्म में कल्पना की कोई जगह नहीं होती है। और तो इस स्टोरी में होता क्या है कि ब्रज में लोग पूजा पाठ करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, उन्हें संबोधित करते हुए कि उनकी वजह से बारिश आती है, हमारी फसलें उगती है, हमें अन्न मिलता है। तो कृष्ण जी ये कहते हैं उन्हें कि इंद्र जो है वो आप लोग के मन से उभरी हुई एक कल्पना है। आपने कभी देखा नहीं है इंद्र को, लेकिन इंद्र को बाजू में रख के आप सत्य को देखिए। सत्य क्या है? ये गोवर्धन पर्वत। जब मेघ पर्वत से टकराता है तभी हम्म, बारिश होती है। हाँ, और उसी की वजह से हम गोवर्धन की छाया में रहते हैं। हमारे गायों को चरने के लिए वहां से ही उन्हें घास मिलती है। जंगल होता है, हमें हवा मिलती है। तो आप लोग इस चीज को देखिए। तो लोगों ने एक्सेप्ट किया ये चीज कि हाँ, सच सच बात है। तो फिर होता क्या है, लोग इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। तो इंद्र अ, उसके बाद होता है आंधी तूफान, बारिश बहुत गुस्सा। तेज आने लगता है। तो अब स्टोरी में आगे होता भी यही है कि बचाता भी कौन है? गोवर्धन पर्वत और कृष्ण। जो इमेज है कनिष्का उंगली पे पर्वत को उठाए हुए है। तो इस स्टोरी को ध्यान में रखते हुए ये संकेत देना चाहते हैं कि जब हम सत्य तथ्य को पकड़े हुए हैं, जब तथ्य की अहंकार। पूजा कर रहे हैं, हम्म, तथ्य को ही हम नमन कर रहे हैं, तो हाँ, हमारे मन में वो उथल पुथल मचती है, विद्रोह मचता है कि ये कैसा? आज तक तो तुम अहंकार, जो झूठा अहंकार है, उसको नमन करते थे, उसके इशारों पे नाचते थे, और आज एकाएक आपने कह दिया नहीं ये सब झूठा है, हम सत्य की ओर जा रहे हैं। तो सत्य के वो वही चाहिए जो मन में उथल पुथल, जो हाँ बारिश तूफान दिखाया गया है, वो मन में जो उथल पुथल अंदर होता मचता है, जब कोई इंसान अध्यात्म को जान जाता है, जागरूक हो जाता है, वो कट के निकलने की कोशिश करता है। लेकिन और कितने होते हैं जिसे हम भी फेस करते हैं चैलेंज, अगर हम कुछ गलत अलग से बातें करते हैं, तो जो लोग अभी भी जागृत नहीं है, तो वो हमको किस तरह के व्यंग कसते हैं। लेकिन हमें भी उनसे लड़ना पड़ता है, लड़ना इन द सेंस उन्हें समझाना पड़ता है। ये जो चीज है यही चीज सिग्निफाई करना चाहते हैं। तो हाँ, तो हाँ, जब भी
कल्पना आघात करती है तो तथ्य के शरण में चले जाइए। तो जैसे इसमें दिखाया गया बारिश हो रही है, तो ये मन में जोड़ लिया इंद्र ने, इंद्र के प्रति। तो फिर भी लोग वो ये कहना चाहते हैं, आप सत्य तथ्य को ही पकड़े रहिए, क्योंकि तथ्य मैं कहा थी जी। उंगली में पकड़ने वाले फ्रैक्चर इमेज को बताना फाइनली क्या। तो आंसर थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पहली बार में ऐसा कुछ समझाने जा रही हाँ। हूँ। तो जैसे स्टोरी में दिखाया गया है कि आप तथ्य को पकड़े रहिए, क्योंकि तथ्य को जब पकड़े रहेंगे वहीं आपको सत्य मिलेगा। तो जो पर्वत को दिखाया गया है वो तथ्य है, और उसी के आधार पर कृष्ण, मतलब कृष्ण जी पकड़े हुए हैं। तो आप जहाँ तो जो सत्य है, जो चीज आपको दिख रही है सामने, जैसे पर्वत पर्वत हो गए, नदी, पर्वत की पूजा कर लीजिए, नदी की पूजा कर लीजिए, पशु पक्षी की पूजा कर लीजिए, उनको देखने वाली आंखों की पूजा कर लीजिए, जो प्रतीक हो, जो तो जो हम इनको जब पूजा कर रहे हैं, इनकी जो यही तो जो नेचर। स्रोत है इनको भेजने वाला, हम उनको ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको ही पूजा कर रहे हैं। हम परमात्मा तक पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो परमात्मा ने हमें जो चीज दिया हुआ है उसको, उसकी पूजा करिए, उसे एक्सेप्ट करिए, आपको परमात्मा वैसे ही मिल जाएंगे। तो जो तुम्हारे मदद के लिए आया है, उससे उसे परमात्मा ने ही भेजा है। तो हाँ, जैसे आंखों की ज्योति की पूजा, श्वासों की पूजा कर लीजिए, कण कण नारायण युक्त है, हर एक कण कण की पूजा करिए जो आप सामने दिख रहा है। कल्पना को बीच में मत लाइए, कल्पना संसार से हमें काटती है, और तथ्य तुम्हें संसार में स्थापित करती है, अपने किसी मिथ्या लोक, हाँ, कल्पना हमें अपने ही किसी मिथ्या लोक में ले जाती है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि गोवर्धन की छाया में जाओगे तो उसी की पूजा करिए, आपको कृष्ण वहीं पे ही मिलेंगे। तो मैं थोड़ा ये कंफ्यूज कर दी हूँ, ठीक बट है ठीक है। ये तो इसका जो समझता है ना उसका ट्रुथ, उसका बिहाइंड रीजन, स्पिरिचुअल पाथ वाले समझ ही जाएंगे उसका क्या है, सांकेतिक रूप में कहना क्या चाहते हैं वो अपने शरीर के साथ जोड़ के भी बताएंगे अंदर क्या हो रहा है उसके कंपेयर करके। हमारे अंदर नेगेटिव सोच आते हैं तो उसका एक स्तोत्र कहानी दिखाया ना, एक स्मॉल फिंगर टिप में, लिटिल फिंगर में हाँ, कैसे पकड़ते हैं, क्यों, क्या है उसका रीजन बताया। पिक्चर यही सिग्निफाई करता है कि गोवर्धन पर्वत की बुनियाद कृष्ण है। आप उनकी पूजा करिए, आप परमात्मा की पूजा करिए, बस यही है वो चीज का। जो और थिंक लता जी को म्यूट में जाना पड़ेगा। कनेक्ट नहीं हुआ, म्यूट है। हाँ जी। हाँ, तो यही है, शॉर्ट यही कहने का मतलब है कि जो प्रकृति में है, जो प्रकृति से आपको मिल रहा है, सूर्य, जल, नदी, पेड़ पौधे, इन सब से आपको कुछ मिल रहा है, तो इनकी ही पूजा करिए। अपने मन, अहंकार, मन से जो कोई काल्पनिक चीज को मत लाइए, आप इनकी पूजा करिए, इनको पूर्ण समर्पित करिए, आपको हम्म। भगवान वही मिल जाएंगे, परमात्मा। Yes. हम्म। अ, थोड़ा आज का ये चलिए सही है। कॉम्प्लिकेटेड। नहीं थोड़ा टाइम कम हो गया ना इसलिए हो। ओके, बढ़िया। मेडिटेशन में बिठाइए। ओके मास्टर्स, शांत जगह पे बैठ जाइए,
अभी टाइम कम है। नहीं ठीक है, लास्ट मोमेंट तक करेंगे, 1 मिनट तक। Close your eyes, grasp your fingers, cross your legs, बैक सीधा, और अपने प्राकृतिक श्वासों पे ध्यान। अपने बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। माइंड में थॉट्स आते हैं, आने दीजिए। थॉट्स आएंगे और चले जाएंगे। श्वासों पे ध्यान। सांसों की लंबाई पे ध्यान दीजिए।
माइंड में थॉट्स आते हैं, आने दीजिए। थॉट्स आते हैं, चले जाएंगे। ऐसा स्लोली स्लोली करते करते थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाते हैं। थॉटलेस होने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। सिर्फ श्वासों को ध्यान दीजिए।
धीरे धीरे अपनी बॉडी पार्ट्स को महसूस करें। अपने हाथों को खोल कर आंखों के ले जाएं। 5 4 3 2 1। थैंक यू मास्टर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक मॉम यू। डैड। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वेरी मच। खत्म हो गया। 15-16 मिनट्स किए मास्टर। किसी को कुछ पूछना है? से टाइम हो गया 1 मिनट। कल मिलते हैं। आज मैं हेडिंग दोनों डाल दूंगी मिक्स करके। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। सारे ध्यानार्थियों को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। गुड नाइट, सी यू टुमारो।